Hi friends, welcome to the new video in the CCNA series, which is Cisco Certified Network Associate exam number 200-125. सो फ्रेंड्स, जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में OSI मॉडल क्या होता है वो देखा, हमने ये भी देखा कि OSI मॉडल के एडवांटेजेस क्या है और OSI मॉडल्स में कितने लेयर्स होते हैं और उनका एक बहुत ही प्रिसाइजली हमने ओवरव्यू देखा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग OSI लेयर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और कुछ लेयर्स हैं OSI मॉडल्स के जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। OSI मॉडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप CCNA सर्टिफाइड हैं और अगर आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं और फ्रेशर हैं तो आपको इंटरव्यू में ज़रूर OSI मॉडल के बारे में पूछा जाता है। टेल मी समथिंग अबाउट OSI मॉडल, या बीच में से व्हाट इज़ एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। OSI लेयर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, इसीलिए मैं ये वीडियो में ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैंने एक ओवरव्यू तो पहले वीडियो बना दिया है, इस वीडियो में मैं और डिटेल में OSI लेयर पे बात करूंगा और पहले के 3 लेयर को इसमें डिस्कस करूंगा मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स दिखा के, जो कि है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर। फिर उसके बाद क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर एक बहुत बड़ा लेयर है और उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं जो शायद आप पहली बार सुनने वाले हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक अलग वीडियो बनाऊं और उसके अंदर जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं और एग्जांपल्स देके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। उसके बाद नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। सो OSI रेफरेंस मॉडल। दोस्तों, मुझे याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि OSI रेफरेंस मॉडल, इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं OSI लेयर के बारे में, ये एक्चुअली में नेटवर्क में यूज़ नहीं होता है। ये एक रेफरेंस के तौर पर है कि किस तरीके से हमारा नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारा डेटा पास होता है। दिस इज़ अ रेफरेंस मॉडल। जैसे कि अगर कोई नया प्रोटोकॉल अगर इंट्रोड्यूस होता है तो वो प्रोटोकॉल के लिए ज़रूरी है, उससे अप्रूवल मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो OSI मॉडल का जो स्टैंडर्ड है उसे फॉलो करे। अगर OSI मॉडल का जो स्टैंडर्ड है, अगर वो प्रोटोकॉल सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर जो भी इसके स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं, तभी वो प्रोटोकॉल अप्रूव होता है। तो दिस इज़ अ रेफरेंस मॉडल। जो एक्चुअल में नेटवर्क में यूज़ होता है वो उसे कहते हैं TCP/IP मॉडल, जो कि मैं जब हमारा OSI मॉडल आपको पूरा के पूरा 7 लेयर्स डिटेल में समझाने के बाद मैं वो आपको TCP/IP मॉडल बताऊंगा। अगर आप ये पूरा के पूरे 7 लेयर डिटेल में सीख लेंगे और जब आप TCP/IP मॉडल को देखेंगे क्या फ़र्क है दोनों में, तो TCP/IP आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। अगर आप इस 7 लेयर्स को बाय हार्ट कर लें तो बहुत बेटर है। बता देता हूँ कि आप याद करने के लिए आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स काम आएंगे। सबसे पहले अगर आपको एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक याद करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मेमोरिक्स कहते हैं इसको। आपको कुछ अगर चीज़ें याद रखनी है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, कुछ तो आपको आसानी से याद हो जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक अगर आपको याद करना है तो उसका जो मेमोरिक्स है जो आप याद करने के लिए बना सकते हैं वो है ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन, A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, S से हमारा आ गया सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क लेयर, D से डेटा लिंक लेयर और P से फिजिकल लेयर। और आपको फिजिकल लेयर से अगर एप्लीकेशन लेयर पे याद करना है तो है प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। तो ये है बड़ा आसानी से आपको याद करने के लिए। तो ये एक सिंपल सा मेमोरिक्स है जिसको आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन लेयर, तो उसमें एप्लीकेशन लेयर में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था, बेसिकली आप जब अपने PC पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो कि आपको कोई दूसरे इंसान से कनेक्ट करे या कोई दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करे, तो वो ही हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर कनेक्शन टूवर्ड्स अदर नेटवर्क। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो कि हमको दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाता है या दूसरे इंसान तक पहुंचाता है वो है एप्लीकेशन लेयर। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो हो सकता है आपका वेब ब्राउज़र, या तो आपको कोई चैट ऑप्शन, या तो स्काइप या याहू मैसेंजर, एनीथिंग। आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे गूगल क्रोम। ये मैंने गूगल क्रोम खोला, ये मैंने इधर टाइप किया CNN.com। ये जैसे ही मैंने अपना CNN.com पे मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे कि ये वेबसाइट मेरे स्क्रीन पर आ गई। ये वेबसाइट कैसे आई? जब मैंने CNN.com टाइप किया तो मेरी PC से रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू होते हुए CNN.com के सर्वर पे गई, वहाँ से डेटा लेके फिर रिटर्न आई। तो इन शॉर्ट हुआ क्या
रिक्वेस्ट मेरे पीसी से समझिए गई CNN.com तक, और CNN से फिर ये एप्लीकेशन से होते हुए फिजिकल लेयर, फिर इंटरनेट पे गई, फिर वहाँ फिजिकल से एप्लीकेशन लेयर पे गई, CNN के सर्वर पे गई, CNN से फिर रिक्वेस्ट लेके मतलब मेरे पास ये पेज लेके वापस आई है। ये मतलब यहाँ से गई यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू, फिर वो CNN के सर्वर पे गई, पूरा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर पे आई, इंटरनेट के थ्रू मेरे फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर पर आगे मुझे ये पेज अपीयर किया उसने। जब हम इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या तो वेब ब्राउज़र या तो बहुत सारे हैं, मतलब ये सिर्फ एग्जाम के लिए मैं आपको वेब ब्राउज़र जो है आपको आसानी से समझ में आएगा इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेसिंग होता है एप्लीकेशन से फिजिकल, फिर वहाँ दूसरे नेटवर्क के फिजिकल से एप्लीकेशन एंड देन रिटर्न आता है, ये बहुत जल्दी, बहुत एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, मतलब एकदम लाइटनिंग स्पीड से होता है, क्योंकि वहाँ से जाके आना मतलब बहुत फास्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं पिंग करूँ ping.google.com, तो आप देखेंगे कि google.com पे ये पिंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे गूगल के सर्वर पे जाए और वापस आ जाए, मतलब यही पूरा एप्लीकेशन से फिजिकल, फिर फिजिकल से एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से फिजिकल, फिर फिजिकल से एप्लीकेशन मेरे पास रिटर्न है। तो आप देखेंगे कि 168 मिली सेकेंड्स में हुआ है। ये तो मेरा इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत स्लो चल रही है। अगर मेरा इंटरनेट और फास्ट रहे तो मतलब ये तो सिर्फ 20 या 30 या 10 मिली सेकेंड्स के अंदर भी मतलब ये एप्लीकेशन लेयर जो प्रोसेसिंग होती है ये होता है। बाय द वे ये एक सिम्युलेटर है, फ्लैश सिम्युलेटर, जो मैं आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से डेटा जो है एक कंप्यूटर से एप्लीकेशन और ये सब लेयर के थ्रू होते हुए सारे दूसरे पीसी पे या दूसरे नेटवर्क पर जाता है। देखिए यहाँ पर बता रहा है आपको, टॉम एंड सिंडी आर यूजिंग अ चैट प्रोग्राम। ये टॉम और सिंडी जो है एक चैट प्रोग्राम यूज कर रहे हैं आपस में चैट के लिए। तो टॉम ने टाइप किया हेलो सिंडी, अब ये चैट प्रोग्राम एप्लीकेशन लेयर पे गया, बस एप्लीकेशन लेयर पे गया। मतलब जब उसने अपना चैट प्रोग्राम ओपन किया, जब उसने जैसे ही अपना चैट प्रोग्राम ओपन किया तो वो क्या हो गया, चैट प्रोग्राम क्या था उसका, एक उसके लिए इंटरफेस बन गया फॉर कनेक्शन टुवर्ड्स अदर नेटवर्क या अदर पर्सन। एप्लीकेशन लेयर का काम वहीं पर ही खत्म हो गया। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हुआ तो एप्लीकेशन का काम उधर ही खत्म हो गया। वो एप्लीकेशन लेयर है आपका, क्योंकि वो एक इंटरफेस है जिससे आप थ्रू इंटरनेट पर जाते हैं, दूसरे नेटवर्क में जाते हैं। और यही वो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन सच एज ब्राउजर्स, वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर, चैट सॉफ्टवेयर। और अभी हम चैट सॉफ्टवेयर का ही जो है एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से चैट सॉफ्टवेयर से, क्योंकि चैट सॉफ्टवेयर भी हमें दूसरे नेटवर्क में लेके जाता है, हम दूसरे पर्सन से, ह्यूमन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो सर्व्स एज अ एप्लीकेशन लेयर, एज अ इंटरफेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंटेशन लेयर। वहां जाने से पहले यहाँ पर ये चीज देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है। प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम होता है, इट फॉर्मेट्स एंड प्रेजेंट द डेटा एज अंडरस्टूड बाय एप्लीकेशंस। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, जैसे ही एप्लीकेशन लेयर से कोई डेटा आता है तो वो ये चेक करता है कि इसको कोई फॉर्मेटिंग की जरूरत है क्या क्या टाइप की फॉर्मेटिंग करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर। कंप्रेशन करता है, डीकम्प्रेशन करता है। अगर कोई डेटा कंप्रेस करना हो तो वो ये जाने के वक्त कंप्रेस करता है, और जब रिसीवर को मिलने के वक्त जब फिर से वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है तो उसको डीकम्प्रेस करता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहाँ पर होता है। अगर आप HTTPS यूज कर रहे हैं या SSL यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योर लेयर होता है, तो सिक्योर लेयर को ओपन करके अंदर का डेटा देखना वो सारा प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। एनकोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर होती है। एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये चैट प्रोग्राम एप्लीकेशन पे आता है, एप्लीकेशन लेयर पे आप जाए, एप्लीकेशन लेयर से अब वो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है। अच्छा, ये एक और चीज है, द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट और PDU एट दिस लेयर इज जस्ट कॉल्ड डेटा, लेकिन उसे PDU भी कहा जाता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट भी कहा जाता है। तो ये यही बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर पर ये PDU जो है, ये डेटा जो है आपका वो डेटा ही रहता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी इसको देखा था। अभी एप्लीकेशन लेयर से डेटा गया, सेंस डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर, सेंस द डेटा टू द प्रेजेंटेशन लेयर फॉर एनी नेसेसरी फॉर्मेटिंग। कुछ भी फॉर्मेटिंग अगर होगी तो एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को ये डेटा अपना भेजता है कि भाई अगर कुछ फॉर्मेटिंग है तो आप देख लो उसको। और ये लेयर पे भी आने के बाद डेटा जो है डेटा ही रहता है। सो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल से। आप समझिए कि आप जो है आपने अपने ब्राउजर पे जाके फेसबुक ओपन किया है, facebook.com। फेसबुक पर अब हमारे पास इमेजेस भी आएंगी, अपीयर होगी, और वीडियोस भी अपीयर होंगे। तो अब क्या, जब हमने अपने पीसी पे टाइप किया, facebook.com, तो ऑब्वियसली हमारे जो अभी facebook.com टाइप किया वहां से जो डेटा है हमको आएगा। तो बेसिकली आता कैसे है, फिजिकल लेयर से कैसे डेटा आता है, इस तरीके से आता है। 101010 बिट्स की लैंग्वेज में बेसिकली रहता है। वीडियो के लिए भी 10101010 लैंग्वेज में, बाइनरी में, बिट्स में डेटा आ रहा है। तो जब डेटा लेयर क्रॉस कर प्रेजेंटेशन लेयर पर आता है,
जब प्रेजेंटेशन लेयर पर आता है तो प्रेजेंटेशन लेयर देखता है, इसी को कहते हैं हम एनकोडिंग और डिकोडिंग। हमारा पीसी जब रिसीव करेगा तो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, और जब उसको हमारे डेटा को जब रिक्वेस्ट को भेज रहा था तब उसने एनकोड करके भेजा, समझ गए। तो अब क्या करेगा, ये इमेजेस है, तो इमेजेस है तो आइदर वो जेपीजी फॉर्मेट या तो जेपीईजी फॉर्मेट या तो बीईएमपी फॉर्मेट, ये इस तरीके के कुछ इमेजेस के पॉपुलर फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेटिंग देखेगा कि क्या फॉर्मेटिंग है, किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूं एप्लीकेशन लेयर को। वीडियोज है तो वो देखेगा क्या AVI है या MP4 फॉर्मेट या MPEG फॉर्मेट। तो जब इस तरीके से बाइनरी डेटा आ रहा है, जब वो प्रेजेंटेशन लेयर पे आ रहा है तो प्रेजेंटेशन लेयर यही चेक करेगा कि ये मतलब वीडियो है तो ये फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करूं, या इमेज है तो कौन सा फॉर्मेट यूज़ करूं, और जिस तरीके से भी वो अवेलेबल रहेगा उस वेबसाइट पर, इस तरीके से ये लेयर आपको प्रेजेंट करके एप्लीकेशन लेयर पर, ये फिर आपको एप्लीकेशन लेयर पर जो फोटो है, इमेजेस और इस तरीके से एप्लीकेशन लेयर पर वीडियोस आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो अगर मैं यहाँ पर अभी टाइप करूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ MSN.com, तो आपने जैसे ही MSN.com मैंने ओपन की तो आप देखा ये इमेज यहाँ पर अपीयर हुई है। ये इमेज मेरे सामने कैसे आई है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने से ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसको इस फॉर्मेट में एप्लीकेशन लेयर के पास भेजा है। तो ये सारी इमेज इस तरीके से, जो इमेज जहाँ पर है वहाँ पर आ गई है, या नीचे कुछ वीडियोस वगैरह भी होंगे, तो सारा ट्रांसपोर्ट लेयर ने फॉर्मेट करके एप्लीकेशन लेयर के सामने इसको प्रेजेंट किया है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। If there is any question, any queries, if you are not understanding anything, please feel free to comment, ask in the comment section and I will definitely answer your questions. ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर होपफुली आपको समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट प्रेजेंटेशन लेयर हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेशन लेयर। सेशन लेयर हम देखेंगे। सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन लेयर का काम है कि वो सेशंस क्रिएट करता है, उनको मेंटेन करके रखता है, आइसोलेट सेशंस करके रखता है। अगर ऑडियो का है तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था शॉर्ट वीडियो में, ऑडियो है तो ऑडियो का सेशन अलग रखेगा, वीडियो है तो वीडियो का सेशन को अलग आइसोलेट करके रखेगा, और जब हमारा सेशन ख़त्म हो जाता है तो वो सेशंस को टर्मिनेट भी कर देता है। हमारे ये इसमें हम देखेंगे सिमुलेशन में, तो जब सेशन लेयर पे आता है हमारा डेटा, द सेशन लेयर इफ नीडेड मेंटेन्स द कम्युनिकेशन सेशन। अगर हमारा सेशन किसी साइट के साथ ओपन है तो यहाँ पर वो सेशन लेयर पर ओपन ही रहता है, मेंटेन करके रखता है एक सेशन। हमारा ये सेशन लेयर का काम यही होता है। और जब PDU यहाँ पर भी आता है तो वो जो डेटा है वो इधर भी डेटा ही रहता है। वेरी सिंपल। ट्रांसपोर्ट लेयर हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल सेशन लेयर, सेशन लेयर हमारा यही काम करता है। अच्छा, सेशन लेयर मतलब आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से सेशन मेंटेन करता है। बहुत ही सिंपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं तो आप अपने CMD पर जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट पर। आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आप टाइप कीजिए नेट स्टैट पर। आप अब देखेंगे, अगर मैं उसको फुल स्क्रीन करूं तो आप देखेंगे मेरे पीसी से इस वक्त जितने भी सेशंस बने हुए हैं ये सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये सब मेरे पीसी है क्योंकि लोकल पीसी का एड्रेस है। मेरा पीसी से ये पोर्ट से कनेक्टेड है जो कि सेशन अभी एस्टैब्लिश्ड है। दिस इज द डेस्टिनेशन पोर्ट, क्या कौन से पोर्ट पर मैं कनेक्टेड हूँ। 5222 से एक पोर्ट पे कनेक्टेड हूँ, HTTPS से एक पोर्ट पे कनेक्टेड हूँ, एस्टैब्लिश है मेरा सेशन। तो बेसिकली ये सारे सेशंस आपके मेरे पीसी से भी स्टार्ट है। GUI में भी देखना है तो आई थिंक ये अवेलेबल होते हैं नेट स्टैट। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको लाइव आपके पीसी से क्या क्या सेशंस बने हुए हैं वो आपको सेशंस बताते हैं। जैसे अगर ओपन करेंगे आप, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, जैसा मैं आपको मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में दिखा रहा था वैसा ये ग्राफिकली दिखाता है कि ये तो एक इमेज है जो कि सैम्पल इमेज दी हुई है साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका लोकल पोर्ट रहता है जो सोर्स पोर्ट है आपके पीसी का। दिस इज द डेस्टिनेशन पोर्ट और सेशन एस्टैब्लिश है किस के pen.net और गूगल टॉक का ये विनैम का है ये सेशन है। सो इस तरीके से सेशन लेयर का काम यही है कि वो सेशन को मेंटेन करके रखता है जब तक कि हमारा हम उस वेबसाइट पर हैं या हम कोई चैट कर रहे हैं। तो जो सेशंस जो हमारे बनते हैं वो सेशन लेयर पे ही बनते हैं, उनको मेंटेन करके रखता है वो। ऑडियो के सेशंस अलग, वीडियो के सेशन अलग से जो फॉर्मेट के सेशंस है अलग अलग वो बना के रखता है। तो आई होप कि आज का वीडियो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और डेटा लेयर के बारे में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया हो। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो मैं आपको सेपरेटली समझाना चाहता हूँ। जैसे एक ही वीडियो में सब कुछ मैं नहीं भर देना चाहता ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।